बड़ी खुशी क्या होगी और क्या चाहिए हमें जी? और दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। अरुण वोरा ने सीएम भूपेश बघेल के साथ लंबा राजनीतिक जीवन बिताया। अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने हमेशा छत्तीसगढ़ वासियों के हितों को प्राथमिकता दी। आज जब वे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में प्रदेश वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। खुशी हो रही है उनको मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हुए। 1987 में हम लोग साथ साथ जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मैं शहर का अध्यक्ष था, वो ग्रामीण के अध्यक्ष थे। उसके बाद 1993 में एक साथ विधायक बनकर मध्य प्रदेश की विधानसभा हम पहुँचे। अब मैं भूपेश बघेल जी के बारे में जहाँ तक जानता हूँ, वो काम के भी पक्के हैं, वचन के भी पक्के हैं, और जो उनके मन में आ जाता है जुनून के आधार पर उस काम को करते हैं। ये उनकी खासियत मैंने उनमें देखी है। खबर रायपुर से। कोरोना की रफ्तार पर अब धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। 24 घंटे की बात अगर कर ली जाए, पूरे छत्तीसगढ़ की 27 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान ही एक मरीज की मौत भी हुई है। इधर राजधानी रायपुर में एक नया मरीज मिला है। 14 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जहां एक भी मरीज नहीं मिला। 24 घंटे में 60 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। एक्टिव केसेस की बात अगर कर ली जाए, 863 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज चल रहा है। रायगढ़ जिले में हाथियों की मौत का सिलसिला जारी है। एक बार फिर धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र के पोटिया गांव में एक हाथी की मौत हो गई। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से इस हाथी की मौत हुई। किसान फसलों की सुरक्षा के लिए तार लगाकर उसमें करंट ये लोग प्रवाहित करते हैं। करंट की चपेट में आने से हाथी की मौत हो गई। कुल अगर बात कर ली जाए तो रायगढ़ जिले में अब तक 47 हाथियों की मौत हो चुकी है। हाथी की मौत के बाद अब अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। फोर्स ने उठाया दिल्ली की जल सुरक्षा का जिम्मा। मिलिए दिल्ली की ज्योति शर्मा से, जिनका राष्ट्रीय राजधानी की जल सुरक्षा में अपार योगदान है। उनके नेतृत्व वाली नॉन प्रॉफिट संस्था फोर्स ने जल सुरक्षा के प्रति सैकड़ों समुदायों, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट, बिजनेस लीडर्स और स्थानीय राजनेताओं को उन्होंने एकजुट किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा वो स्वयं उठाती हैं और उनकी सफलता को सुनिश्चित भी करती हैं। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater, and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you'll see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we are getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside.